चलो क्वेश्चन नंबर अपना क्या टारगेट था, क्वेश्चन नंबर 3 का टारगेट था। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, टीवाई बीकॉम कंप्यूटर सिस्टम। लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा पूरा पेपर पैटर्न। मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न का एनालिसिस करके बताया कि द एंटायर पेपर यू विल गेट ऑफ 143 मार्क्स और आपको अटैम्प्ट कितना करना है, 75 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो फिर से और एनालिसिस पूरा पेपर पैटर्न देख लो और आप देखोगे कि एक्सेल का वेटेज ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग भी हम लोग एक्सेल से करेंगे और एक्सेल का सबसे मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वो फंक्शंस का एप्लीकेशन लेवल है। तो अगर आप लोग को फंक्शन का एप्लीकेशन लेवल आ जाएगा ना तो आप लोग एकदम कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से आप लोग के सामने मैं टोटल पहले पोर्शन रख रहा हूँ कि कितने फंक्शंस हैं। मैं आपको पहले नंबर बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपको कितने सीखने हैं और फिर आपका वो जो फंक्शंस है उसका यूज़ कौन सी जगह पे होने वाला है, मतलब द प्लेसेस। ठीक है ना। चलो तो मैं आप लोग को सबसे पहले ऐसा एक बड़ा सर्कल बना के ऐसा, और मैं ये बताता हूँ कि ये आपका टोटल पोर्शन ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल पोर्शन। ठीक है। हाँ, अब इसमें टोटल फंक्शंस कौन से आएंगे, लेट्स सी फंक्शंस कौन से आएंगे। तो एक तो फंक्शन आएगा लेफ्ट, एक मिनट है, हाँ, पहला लेफ्ट, फिर राइट, फिर मिड। बच्चों हमेशा याद रखने का ये 3 फंक्शंस है ना एक साथ याद रखने का, बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली फंक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट राइट मिड। ठीक है, एक ग्रुप में याद रखने का, तो आपको फंक्शंस है ना थोड़े इजीली याद रहेंगे कि अच्छा ये पोर्शन है। ठीक है, फिर दूसरा एक फैमिली का पूरा एक ग्रुप है, वो है अपर लोअर और प्रॉपर। ठीक है, तो मैं उसका एक फैमिली यहाँ पे लिख के रखता हूँ, अपर लोअर और प्रॉपर। ठीक है, राइट। तो टोटल मैंने आपको पहले बता दिया 19 फंक्शंस आपको पढ़ाई करना है एज फार एज क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसर्न। टोटल 19, 6 फंक्शन आपके सामने आ गए। फिर एक आएगा आपका लेंथ, LEN करके लेंथ, और एक आएगा ट्रिम। ये फैमिली जैसा कंसेप्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा। तो आपको याद क्या रखना है, लेफ्ट राइट मिड इट्स अ वन ग्रुप, अपर लोअर प्रॉपर सेकेंड ग्रुप यानी सेकेंड फैमिली पूरी, फिर लेंथ एक फंक्शन, एक ट्रिम करके एक फंक्शन है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर है ना आपको पता है बच्चों, मैथ्स में एक कंसेप्ट आता है सबसेट, सेट और सबसेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो मैं इसमें ना एक सबसेट बना रहा हूँ, ये वाला। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। और ये सबसेट के अंदर मतलब बड़े सेट का एक छोटा सेट सबसेट, ये सबसेट में मैं ये वाले फंक्शन लिख रहा हूँ, ये सम, एवरेज। आपको याद क्या रखना पता है बच्चों, एवीजी नहीं है, एवीजी नहीं, ओके। क्योंकि जब हम लोग जैसे नहीं तुम लोग का सेम 5 में भी था ना MySQL, उसमें एवीजी करके फंक्शन था, बट यहाँ पे एक्सेल में देर इज़ नो एवीजी, देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड एवरेज। तो सम एवरेज काउंट क्या करते हैं वो देखते हैं। पहले पोर्शन तो आप लोग के सामने लेके आओ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ाई करनी है। सम एवरेज काउंट, फिर एक आएगा आपका इफ़, और फिर ये इफ़ का अटैचमेंट तीनों के साथ। कैसे याद रखने का पता चला ना, सम एवरेज काउंट इंडिपेंडेंट आना चाहिए, फिर इफ़ आना चाहिए, फिर इफ़ का यूज़ उन तीनों के साथ अटैच। मतलब आपके 3 फंक्शन और कैसे बनेंगे पता है, सम इफ़, एवरेज इफ़, काउंट इफ़, हाँ, ठीक है। और 2 फंक्शंस और यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, और एक है एच लुकअप और एक है वी लुकअप। वी लुकअप सर क्या करेंगे फंक्शंस, देखेंगे बच्चों आराम से, क्योंकि क्या है ना पहले पोर्शन आप लोग के सामने रख दो तो आपको पढ़ने का मज़ा कुछ अलग ही होगा। ठीक है, एक वी लुकअप और एक एच लुकअप। ठीक है, अब अगर इसको आप काउंट करो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सर्कल के अंदर आ गए। ठीक है,
और ये बाहर कितने मेन सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब 2 फंक्शंस अभी भी कम है। तो बच्चों वो 2 फंक्शंस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक है आप लोग का ये वी लुकअप के साथ ही आता है, बट मैंने उसको सबसेट में नहीं रखा, मेन सेट में रखा, एक लुकअप करके, और एक है ना फंक्शन है, एक लुकअप है और एक फिक्स्ड करके, फिक्स्ड। ठीक है, तो इस तरह से देखो अभी बाहर वाले सेट के अंदर देखो काउंट करके टोटल 10 फंक्शन देख लो, ऊपर के 3 3 6 और 4 10, और जो अंदर वाला जो सबसेट है ना उसमें 9 है। अभी ऐसा क्यों रखा मैंने, अभी बताता हूँ बच्चों। ये जो सबसेट है ना, ये ओके, ये जो 9 फंक्शन वाला सेट है ना सबसेट, इसके ऊपर से आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसके अंदर मैंने लिख कर दिया था ना आपको स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप्स इसमें से ही आएंगे कन्फर्म। मतलब आपका प्रिपरेशन 9 फंक्शंस के बारे में एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस एप्लीकेशन लेवल, हाउ यू आर अप्लाइंग वी लुकअप, हाउ यू आर अप्लाइंग एच लुकअप, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, नॉर्मल इफ, फिर नॉर्मल सम एवरेज हो तो चलो ठीक है नॉर्मल फंक्शंस है, बट 9 फंक्शंस आप एक्सपर्ट अगर हो जाते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेप्स लिखने को आपको आ जाएगा। क्योंकि देखो स्टेप्स में ना सबसे मेन फार्मूला ही होता है, बाकी तो आप जो वर्डिंग लिखोगे वो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में सिमिलर रहेगा कि क्लिक एट सेल दिस एंड देन ड्रैग द फार्मूला टिल वॉट एवर दे हैव गिवन द रेंज, करेक्ट ना, वो सब में सेम रहेगा। बट मेन क्या है ना फार्मूला, और फार्मूला बनाने के लिए आपको ये 9 फंक्शंस अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर इससे अगर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग ये क्यों पढ़े, ये जो बाहर के फंक्शंस है जो आपने मेन सेट में लिखा लेफ्ट राइट मिड अपर लोअर प्रॉपर, ये क्यों पढ़े, इसको साइड में रख देते हैं, 9 ही फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तो अटेम्प्ट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ऊपर जो एक्सेल के जो ऑब्जेक्टिव्स वाला है ना 3 विथ ऑप्शन और 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है वो ओके, तो वो जो अटेम्प्ट करना है ना ऑब्जेक्टिव्स, वो आप लोग का उसमें ये जो फंक्शंस है ना राइट साइड पे ये आपको हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में से ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो सिर्फ 2-3 विथ ऑप्शन है, 2 मार्क्स है, फिर भी क्या इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। ऑब्जेक्टिव तो बच्चे क्या बोलते हैं पता है, हम लोग सर हैंडल कर लेंगे। हाँ, आप है ना मेन 9 फंक्शंस करा दो और क्वेश्चन नंबर 3 करा दो। रुको बच्चों, अभी एक चीज़ और है, वो बोलने के बाद आपको लगेगा कि सर ये भी सीखना पड़ेगा, और वो है आप लोग का प्लस कॉलेज का जो 25 मार्क का जो प्रैक्टिकल्स होगा ना, प्रैक्टिकल्स उसमें भी ये सारे फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट आएगा। मतलब आपको याद, ये पूरा जो मैंने ड्रॉ करके बताया ना इसका मतलब क्या पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल्स पूरे सेट में, सेट और जो सबसेट है किधर से भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल्स में से कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेप लिखने को आएगा ना उसमें आपको फोकस करना है 9 फंक्शंस के ऊपर। नाउ ये कॉन्सेप्ट अगर आपने यहाँ पे बिठाया ना बच्चों तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा आ जाएगा। मेरे वाले पैटर्न से आप पढ़ाई करना, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल 19 फंक्शन देख लो ना, 10 मेन सेट के अंदर है और 9 सबसेट के अंदर है, तो 10 + 9 कितना हो गया आप लोग का 19। ओके, तो 19 फंक्शंस अगर आपने सीख लिया मतलब सिर्फ ऐसे ऊपर से सीखना नहीं है, आपको पूरा डिटेल में सीखना है। बिकॉज आपके ये जो क्वेश्चंस है ना क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्टेप्स है वो एप्लीकेशन लेवल पे आने वाला है। और एप्लीकेशन लेवल का मतलब क्या कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे को फंक्शन आता है तो उसको मैं अप्लाई कैसे करूँ वो फंक्शन को। जैसे वी लुकअप, एच लुकअप सीखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्टेप्स है ना वो यही सिर्फ 9 फंक्शन से बनने वाले हैं। तो बच्चे लोग ये आप लोग नोट कर लेना अच्छी तरह से। तो आपका पूरा देखो ना 10 इधर 9 इधर, मतलब टोटल 19 फंक्शंस, ठीक है। हाँ, लेकिन ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं भी एक्सप्लेन द यूज ऑफ फंक्शन नहीं आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा ना एक्सप्लेन द यूज ऑफ फंक्शन, वो ये वाले फंक्शन नहीं है, उनकी लिस्ट अलग है बच्चों। वो क्वेश्चन नंबर 4 जब पढ़ेंगे तब आएगा। मैं वापस क्या बोल रहा हूँ कि इनका एक्सप्लेन द यूज ऑफ नहीं आता है,
वो एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फंक्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के, वो भी 7 मार्क्स में। ठीक है, ये वाले फंक्शंस वहाँ पे नहीं पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और क्वेश्चन नंबर 4 का फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन अलग है। तो अब ये जितने भी 19 फंक्शंस हैं ना, तो अभी इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे हम लोग, पहले वो ज़रा प्लान कर लेते हैं। मैं आप लोग को सारे के सारे फंक्शन लेफ़्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ, ट्रिम, फिक्स्ड और बाद में एक और लुकअप, इसका प्रैक्टिकल एक बार रन करके देखेंगे। फिर मैं आप लोग को ये भी फंक्शन प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा, सम, एवरेज, काउंट, इफ़, फिर सम इफ़, काउंट इफ़, एवरेज इफ़, फिर आप लोग का वी लुकअप, एच लुकअप, प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे। तो सर हम लोग ने अगर प्रैक्टिकल आपने करके दिखाया इसको, तो क्या हम लोग वो स्टेप्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? बच्चों नहीं, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, पता है कौन सी चीज़? आपके प्रीवियस ईयर के 4 से 5 पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं स्टेप्स को लेके, क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो 4 से 5 पेपर आप लोग कर लेते हो ना प्रीवियस ईयर्स के, ओके, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना एकदम हाई रहेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सारे फंक्शन से प्रैक्टिकली एक बार आप लोग को आ जाने चाहिए और फिर हम लोग पेपर्स मैं आपके सामने रखूँगा, पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे होगा। एटलीस्ट 4 से 5 पेपर करेंगे, तब जाके आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। तो बच्चे लोग शुरू करते हैं। पहले स्ट्रिंग फंक्शन से शुरू करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन मतलब कौन से? लेफ़्ट, राइट, मिड, फिर अपर, लोअर, प्रॉपर, ये सब स्ट्रिंग फंक्शंस है। स्ट्रिंग फंक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे फंक्शंस को प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए स्ट्रिंग्स लगता है। स्ट्रिंग्स मतलब एनीथिंग स्पेसिफाइड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेसिफाई होती है ना, डबल में, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करने वाले ये सारे फंक्शंस हैं। चलो, तो बच्चों मैं एक्सेल लोड कर रहा हूँ और ये अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की पूरी दुनिया यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ओके, और स्पेसिफिकली वो जो स्टेप्स आएंगे उसकी जो दुनिया मैंने आपको छोटी सी बना के दे दिया है, 9 फंक्शंस। हाँ, लेकिन पढ़ना पूरा है। अगर नहीं पूरा पढ़ोगे तो फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव्स में कंफर्टेबल नहीं होगे, और प्लस आप लोग के फिर प्रैक्टिकल्स में भी गाड़ी कहीं ना कहीं अटक जाएगी। आपका प्रैक्टिकल्स में सपोज उन्होंने ट्रिम पूछ लिया, तो आपके प्रैक्टिकल्स में उन्होंने प्रॉपर पूछ लिया, तो फिर क्या करोगे, है ना बच्चों। चलो, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। पहले स्ट्रिंग फंक्शन से, मतलब लेफ़्ट, राइट, मिड वगैरह, तो इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल है। हाँ, लेकिन पूरा होने के बाद फिर आप लोग के मैं पेपर स्टार्ट करूँगा और कम से कम 5 पेपर सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ जाएगा, एकदम परफेक्ट कॉन्फिडेंस। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। एक्सेल, ये रहा आप लोग का एक्सेल। ब्लैंक वर्कबुक, हमेशा आपको एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक लेनी है, और विजिबिलिटी, सेल की विजिबिलिटी मैं बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। जूम 200, मेरे ख्याल से आप लोग एकदम सेल के लिए कंफर्टेबल हो। सेल का जो साइज़ है एकदम परफेक्ट। ठीक है। हाँ, अभी इसमें मेरे को आप लोग को पहले लेफ़्ट, राइट, मिड, मतलब वो जो आउटर बड़ा सेट में जो 10 फंक्शंस थे ना, पहले उसको ख़त्म करते हैं। वो जो 10 फंक्शन, एक्चुअली 10 फंक्शन में से ना सिर्फ जो फिक्स्ड वाला फंक्शन है ना, फिक्स्ड और एक लुकअप, वो साइड में पहले रखेंगे थोड़ा सा। ओके, पहले वो 8 जो है ना, मतलब कौन सा पता है, लेफ़्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ और ट्रिम, पहले ये 8 कर लेते हैं। 2 को ज़रा पेंडिंग रखते हैं, मैं उसका रीज़न बताऊंगा बाद में क्यों पेंडिंग रखा। ठीक है, तो मैं जो भी फंक्शंस करा रहा हूँ वो है लेफ़्ट, राइट, मिड। बच्चों, लेफ़्ट, राइट, मिड के लिए एक सिंपल कंसेप्ट, मैंने सपोज़ मेरा यहाँ पे नेम लिखा, बट आपने ध्यान दिया मैंने कैसे लिखा? मैंने मेरा नाम लिखा इधर, बट मेरे नाम का पहला जो वर्ड है ना, वो तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, बट मैंने जब मेरा सरनेम लिखा तो मैंने पूरा कैपिटल में लिखा। ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं फंक्शन जो यूज़ कर रहा हूँ वो है लेफ़्ट, राइट और मिड, तो इज इक्वल टू लेफ़्ट। बच्चों, एक चीज़ और, एग्ज़ाम में फंक्शन अगर आप स्मॉल केस में लिखो ना तो भी चलेगा, और अगर आप कैपिटल में लिखो, देखो मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, तो भी चलेगा।
एक्सेल क्या करता है, अगर आपने स्मॉल केस में भी दिया ना तो अल्टीमेट कैपिटल में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब एक्सेल के फंक्शन, आप लोग को कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एक्सेल के फंक्शंस केस सेंसिटिव है या फिर नॉट अ केस सेंसिटिव है। तो बच्चों याद क्या रखना पता है, एक्सेल के फंक्शंस आर नॉट अ केस सेंसिटिव। नॉट अ केस सेंसिटिव का मतलब क्या, स्मॉल केस में लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा और अपर केस में लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। तो लेट अस कीप अपर केस ओनली, क्योंकि बाद में तो वैसे भी एक्सेल स्मॉल केस को अपर केस में कन्वर्ट करता है। एक तरह मैं आपको टाइप करके दिखा दूँ, मैंने कैप्स लॉक ऑफ रखा और मैंने फंक्शन दिया लेफ्ट, ठीक है। अब मैं रिफ़र क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम। नाउ व्हाट इज़ द प्लेस वेयर द नेम इज़ केप्ट, उसका सेल एड्रेस A1, ठीक है, और कॉमा 1। बच्चों A1 में जो भी नाम होगा उसका मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न करना। तो आपको पता है बच्चों, मेरे नाम का जो पहला कैरेक्टर है वो G आउटपुट में आ गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो सेल, देखो और उसका ऑब्जर्व करो ना जरा, फंक्शन मैंने स्मॉल केस में टाइप किया था, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में, कैप्स लॉक में कन्वर्ट कर दिया। देखो, तो आप लोग भी एग्ज़ाम में ना कोशिश करो कि इसको कैपिटल में लिखो लिखते वक्त, क्योंकि कैपिटल में लिखने से ना जो लिखा हुआ चीज़ है ना एकदम क्लियर दिखता है। और स्मॉल केस में क्या है, आप लोग फिर हैंड राइटिंग आपकी रनिंग हो जाती है ना, वो वाली डॉक्टर हैंड राइटिंग जिसको बोलते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप कैपिटल में लिखोगे ज़्यादा अच्छा लिखते वक्त, हाँ। तो लेफ्ट A1। अब एक केयर क्या करना है पता है, कि ये जो A1 है ना, इसको गलती से भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत डाल देना। मतलब आपको एक रूल क्या देखना है पता है, कि सेल एड्रेस जब भी आप यूज़ करोगे ना अपने फंक्शन में और फार्मूलाज में, डोंट स्पेसिफाई डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इससे क्या हो गया, ये खुद ही स्ट्रिंग बन गया। ये जो A1 है ना, ये A1 के पास जाके नहीं चेक कर रहा है, ये A1 का ही फर्स्ट कैरेक्टर दे रहा है। और बच्चों आपको पता है A1 में द पहला कैरेक्टर इज A क्या देखा, अभी उसने नाम का पहला कैरेक्टर नहीं दिया। तो आपको याद क्या रखना पता है, कि जो भी सेल एड्रेस होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिया और मैंने इसका बोला A1 का मेरे को पहला कैरेक्टर चाहिए, तो अब जाके नेम का पहला कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा। और वैसे अगर मैं 4 कैरेक्टर बोलूँगा कि नेम का 4 कैरेक्टर दे देना, तो गुरु मेरे नेम का पहले का 4 कैरेक्टर उसने मेरे को रिटर्न करके दिया। नाउ दिस इज़ योर फंक्शन कॉल्ड लेफ्ट। चलो जैसे अभी लेफ्ट है वैसे राइट भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू राइट। अभी मैं कैप्स लॉक ऑन ही कर देता हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि एक्सेल वैसे भी कैपिटल में कन्वर्ट करता ही है, तो इट इज़ बेटर टू राइट और टाइप इन कैपिटल, ज़्यादा अच्छा है। चलो राइट फंक्शन, और फिर से एक बार A1, वापस एक बार बोल रहा हूँ, A1 को डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत रखना, नहीं तो वो A1 का ही राइट से कैरेक्टर लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो A1 डायरेक्ट आएगा विदाउट एनी कोट, विदाउट एनी डबल कोट, ठीक है ना। अच्छा अभी राइट से मेरे को ये वाला अगर मेरे को चाहिए GH, देखो ना इधर लास्ट के 2 कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा 2, तो ये मेरे को क्या देगा, मेरे नाम का एंडिंग से 2 कैरेक्टर रिटर्न करके दे देगा। ये देखो आ गया ना बच्चों, राइट साइड से 2 कैरेक्टर उसने मेरे को दिया। तो लेफ्ट फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया, लेफ्ट फंक्शन हो गया, राइट फंक्शन हो गया। बट राइट फंक्शन में फिर से याद रखना, अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 बोलूँ 1, तो ये मेरे को मेरे नाम का लास्ट कैरेक्टर देगा। मेरे नाम का लास्ट कैरेक्टर इज़ योर H, देखो अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर गलती से आपने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, एक्चुअली डालना नहीं है बट अगर डाल दिया तो क्या करेगा पता है ना आपको, ये A1 को ही कंसीडर कर रहा है। मतलब A1 के ऊपर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला ना, तो A1 को इट इज़ कंसिडरिंग एज अ स्ट्रिंग। तो A1 का जो राइट का कैरेक्टर है वो आपको पता है 1 है A1 का, तो 1 देखो 1 आ गया। तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है कि जो सेल एड्रेस है ना, वो आपको कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना है, नहीं देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ये एक कैरेक्टर देगा, एक कैरेक्टर मतलब H। अभी मेरे को पूरा का पूरा वर्ड चाहिए SINGH, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर 5, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर 5। तो अगर मेरे को पूरा सिंग यहाँ पे चाहिए तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे 5 दे दूँगा, 5। ये देखो आ गया ना, आ गया। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 4 दिया तो गुरु आ गया, राइट हैंड साइड से 5 दिया तो सिंग आ गया, ठीक है ना। ओके
तो ये हो गया लेफ्ट और राइट। अब आता है तीसरा फंक्शन मिड। बच्चों सबसे पहले तो दिमाग में ये फिक्स करो कि मिड का मतलब मिडल नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो और कितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर ले सकते हो। ऐसा नहीं सोचने का मिडल ही आएगा, दोनों तरफ से लेंथ चेक करेगा मिडल में से, ऐसा कुछ नहीं है। मिड फंक्शन का नाम है, एक्चुअली मिड का फुल फॉर्म मिडल ही होता है, बट यहाँ पे मिडल का मतलब क्या, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और कहीं तक भी जा सकते हो। मतलब आप मिड यूज़ करके गुरु भी आउट रिटर्न में ले सकते हो, मिड यूज़ करके सिंह भी आउटपुट में ले सकते हो। कैसे? जैसे अगर मेरे को मिड यूज़ करके, जैसे लेफ़्ट यूज़ करके मैंने गुरु लिया, क्या मैं मिड यूज़ करके गुरु ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। मिड किधर से? A1 से, A1। अब मैं मिड में ऐसा बोलूँगा कि स्टार्ट 1 से करना। मिड में मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और कितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर ले सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई नीड 4। फर्स्ट से स्टार्ट करना, 4 कैरेक्टर देना। तो यही लेफ्ट जो वर्क किया ना, वही तो है आप लोग का। देखो तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स में ना कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेफ्ट भी देंगे और मिड भी देंगे, और क्या पूछेंगे पता है कि बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट और नॉट। तो आपको वोट अगर लिखा ना सेम रिजल्ट तो ट्रू लिख देना, बिकॉज देखो दोनों का रिजल्ट सेम है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है और उधर से फिर कितने कैरेक्टर्स? 4। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 4 कैरेक्टर है कि नहीं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 4 कैरेक्टर। अच्छा, जब मैंने मिड को लेफ्ट की तरह यूज़ कर लिया तो मिड को मैं राइट की तरफ भी यूज़ कर सकता हूँ ना। इक्वल टू मिड, सेम जो मैंने राइट से लिया था ना SNGH, मेरे को यहाँ से चाहिए। बच्चों एक बार ज़रा, ये तो आप लोग को पता है यहाँ पे 1 है, A1 आएगा मतलब उसका सेल एड्रेस। अभी यहाँ पे 2 नंबर आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स। तो सोच के देखना स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने क्या क्या काउंट किया पता है? स्पेस मतलब आपको 9 से स्टार्ट करना है, यानी इसमें स्पेस भी आपको लेना है। देखा स्पेस को भी मैंने काउंट किया। तो 9th इज़ माय फर्स्ट कैरेक्टर। अभी 9 से शुरू करके हाउ मेनी कैरेक्टर? 1 2 3 4 5। तो 9,5। मैं मिड का यूज़ एक्चुअली लेफ़्ट और राइट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। देखा, देखो ओके। बट जनरली हम लोग आउटपुट यहाँ से बीच में से कुछ निकालते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू रिटर्न MIT, ठीक है। हाँ तो बच्चों इसका फंक्शन होगा मिड सेल एड्रेस उसका, व्हाट इज़ द सेल एड्रेस? A1। व्हाट इज़ द सेल एड्रेस? A1 कॉमा कहाँ से स्टार्ट करना है? M से स्टार्ट करना है। M इज़ माई विच नंबर ऑफ कैरेक्टर? 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 5th कैरेक्टर इज़ माई M। और आपको पता है MIT चाहिए, मतलब ओनली 3 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो कॉमा वॉट 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग 5 से करना मतलब M से करना, मेरे को सिर्फ 3 ही कैरेक्टर देना। तो देखो आउटपुट इज़ MIT। बच्चों आउटपुट देख लो MIT। तो ये बने आपके 3 फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने आपको। कौन से 3 फंक्शंस? लेफ़्ट राइट मिड, लेफ़्ट राइट मिड, ओके। हाँ अभी वो जो नेक्स्ट 3 सेट का फैमिली है बच्चों, उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। कौन सा 3 फंक्शन? अपर लोअर प्रॉपर। कौन से 3 फंक्शन? अपर लोअर प्रॉपर। अभी ये जो नाम है ना, ये गुरमीत सिंह, अब इसमें अगर मैं अपर लेता हूँ तो सारा कंसेप्ट अपर हो जाएगा। मतलब ये तो अपर में है ही पहले से, सिंह अपर में, बट गुरमीत का G अपर में, बाकी सब स्मॉल है। तो पूरा का पूरा नाम कैपिटल ABCD, मतलब बड़ा ABCD। लोअर एवरीथिंग यू विल गेट इन ए लोअर केस। और प्रॉपर में क्या हो जाएगा? हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, मतलब गुरमीत का G और सिंह का S कैपिटल, बाकी पूरा स्मॉल। तो प्रॉपर मतलब हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। अब इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और क्या? इक्वल टू अपर ब्रैकेट उसका सेल एड्रेस A1। मैं जो A1 सेल एड्रेस दे रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं वहाँ से नेम को ही रिफ़र कर रहा हूँ, नेम को ही वहाँ से रिफ़र कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ
गिविंग दैट नेम इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैं उस सेल का नेम रिफर कर रहा हूँ। तो देखो पूरा का पूरा नाम अपर में आ गया, ये देख लो, कंप्लीट नेम इन अपर केस, सारे के सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में आ गए। दूसरा लोअर, लोअर सेल एड्रेस A1, तो कंप्लीट नाम आपको कौन से केस में दिखेगा, लोअर केस में, छोटा ABCD। और प्रॉपर में मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, गुरमीत का G और सिंह में S कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, एंड दैट इज़ व्हाट इक्वल टू प्रॉपर। और सेल एड्रेस क्या, A1, A1 का प्रॉपर केस कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और देखो बच्चों दिखने में भी ये ना थोड़ा प्रॉपर लगता है, सही बोलो ना, दिखने में भी थोड़ा प्रॉपर लगता है, इसका फंक्शन का नाम भी प्रॉपर ही है, दिखता भी प्रॉपर, फंक्शन भी प्रॉपर, प्रॉपर प्रॉपर। तो ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और ये हो गया प्रॉपर। सो अपर केस एक्चुअली वो केस ही है, इनफैक्ट अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, 3 केस आपने पढ़ा, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। मतलब टोटल हाउ मेनी फंक्शंस आई हैव कवर्ड टिल नाउ, 6 फंक्शन। पहले कौन से 3 फंक्शंस कवर किए, लेफ्ट, राइट, मिड, जिसका मैंने प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाया। फिर मैंने कौन से 3 फंक्शंस वर्क किए, अपर, लोअर, प्रॉपर। ठीक है बच्चों, चलो अभी वो जो 2 फंक्शंस थे ना अलग से, एक लेंथ और एक आप लोग का ट्रिम, वो वर्क कर लेते हैं, एक लेंथ और एक ट्रिम। ठीक है, लेंथ, अगर मैं इसका लेंथ चेक करूं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस नेम, बच्चे लोग लेंथ में याद रखना स्पेस काउंट होता है, लेंथ में स्पेस काउंट होता है, तो स्पेस के साथ काउंट करना। ओके, लेंथ में स्पेस काउंट होता है, तो गुरमित, तो GURU, दैट मीन्स 4 कैरेक्टर, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। ब्लैंक स्पेस के साथ अगर आप काउंट करोगे तो टोटल द लेंथ ऑफ दिस नेम इज 13 कैरेक्टर। चेक कर लेते हैं, एलियन ना, फंक्शन नेम इज एलियन, ब्रैकेट में सेल एड्रेस उसका A1। अच्छा, ये A1 को फिर से अगर ऐसा गलती कर दिया ना आपने, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का गलती हो जाता है कभी कभी प्रैक्टिकल करते वक्त, कि वो चेक करते हैं ऐसा, उनको लगता है 13 आएगा, बट 13 नहीं 2 आएगा। क्यों 2 आएगा पता है, क्योंकि आपने गलती से सेल एड्रेस को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, एक्चुअली नहीं डालना था। तो ये लेंथ किसका दे रहा है, ये A1 का लेंथ दे रहा है, और A1 का लेंथ इज ओनली 2। देखा मिस्टेक, देखा ना बच्चों, तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, तो मेरे को उसका नेम रेफर करना है ना, तो सेल एड्रेस को जब भी देना है विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हो जाएगा A1 के पास, A1 में उसको नाम दिखा, मेरा नाम गुरमीत सिंह, और उसमें उसकी पूरी लेंथ चेक किया स्पेस के साथ, एंड दैट इज़ योर 13। आपने पहले से काउंट करके रखा था कि 13 आना चाहिए, 13 आ गया, आपके सामने देख लो। ठीक है, हाँ बच्चों, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं वही नाम, ये नाम फिर से एक बार टाइप कर रहा हूँ, मगर कैसे टाइप कर रहा हूँ ध्यान से देखना, 1 2 3 ब्लैंक एंड देन गुरमीत, फिर से 3 ब्लैंक, 1 2 3, और फिर SINGH, फिर से 3 ब्लैंक, 1 2 3। मतलब मैंने क्या किया पता है, मेरे नेम के तीनों प्लेसेस पे 3 स्पेसेस दे दिया। तो अभी आपको भी पता है बच्चों इसकी लेंथ कितनी हो गई पता है, 13 तो पहले थी, अब उसमें 3 इधर का ऐड हो गया, 3 इधर का आ गया 6, और बीच में 2 और एक्स्ट्रा आ गए 7 8, तो 13 + 8 21। मतलब अगर मैं इसका लेंथ चेक करूँगा ना, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस मतलब डी वॉट 5, D5, तो कितना मिला 21 कैसे आया पता चला ना बच्चों, क्योंकि देखो ना 13 तो पहले था ही नाम का, मैंने 3 स्पेसेस एकदम लेफ्ट में, 3 स्पेसेस, 3 मतलब ब्लैंक स्पेसेस एकदम एंड में, और बीच में एक स्पेस था, अभी मैंने 3 दे दिया, मतलब 2 ऐड हो गया, 3 + 3 6, और 2 इधर का बीच का 8, तो 13 + 8 इज़ 21। देखो 21। तो सर ये क्या बता रहे हो एक्चुअली आप बच्चों, मैं आप लोग को ट्रिम सिखा रहा हूँ। ट्रिम का मतलब क्या, कि इस नाम में से जितने भी अननेसेसरी स्पेसेस है, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस नाम के अंदर जितने भी
अननेसेसरी स्पेसेस है उसको ज़रा एक साथ ट्रिम कर देना। देखो एक्सेल का ट्रिम मेरा बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है पता है, लेफ्ट का पूरा 3 के 3 ब्लैंक को ट्रिम करता है, राइट का 3 जो ब्लैंक है ना उसको पूरा का पूरा ट्रिम करेगा, बट 2 वर्ड के बीच में वो 3 को ट्रिम नहीं करेगा, 2 को ट्रिम करेगा, 1 को रखेगा। इसके ऊपर अपन इसको ट्रिम करके इधर लेके आओ, इक्वल टू ट्रिम, इसका सेल एड्रेस क्या है, D5 हो गया ट्रिम। मतलब मैंने D1 D5 का डेटा ट्रिम करके इधर ले लिया। अब मैं इसकी लेंथ चेक करूंगा, इसकी लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मतलब A7। बच्चों फिर से एक बार आपको 13 मिल जाएगा, देख लो, ध्यान से देखो, लेंथ फंक्शन से आपको ये वेरिफिकेशन मिल रहा है कि उसने रियल में वो सारे ब्लैंक्स अननेसेसरी, क्योंकि क्या है, कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर ये एच के बाजू में एक ब्लैंक दिख रहा है, आपने इसको जो विड्थ को डबल क्लिक किया ना, इधर देखो एच के बाजू में एक ब्लैंक दिख रहा है, तो ये ब्लैंक की वजह से तो एक्चुअली 14 आना चाहिए था, एक्चुअली ब्लैंक है ही नहीं, उधर ब्लैंक है ही नहीं, वो मार्जिन है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अ मार्जिन, ठीक है। तो है वो 13 ही, कैसे 13 है पता है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1 ब्लैंक। और उसने देखो एक्सेल का ट्रिम कितना स्मार्ट है, उसने सारे के सारे अननेसेसरी ब्लैंक्स को रिमूव कर दिया, सारे के सारे अननेसेसरी जितने भी थे ना, सारे के सारे जितने भी ब्लैंक्स थे अननेसेसरी हैं, जो मतलब मेरे काम के नहीं है, सबको एक साथ उसने ट्रिम कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन ट्रिम के साथ मैंने लेंथ का यूज़ किया ताकि आपको वो फंक्शंस और ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट समझ में आ गए, समझा ना बच्चों। तो हम लोग ने 1 मिनट ये पूरे सेशन में क्या प्रैक्टिकली वर्क करके देखा, एक बार ज़रा उसका समरी सुन लो। लेफ़्ट राइट मिड, ये पहले 3 फंक्शंस मैंने कवर किए। फिर मैंने कौन से 3 फंक्शंस कवर किए, अपर लोअर प्रॉपर, और प्रैक्टिकली मैंने आप लोग को वर्क करके दिखाया, देखो ना मेरे नाम के ऊपर वर्क करके दिखाया आपके सामने जो भी है। और फिर हमने 2 फंक्शंस कौन से वर्क किए, एक लेंथ एलियन, पूरा वर्ड नहीं है, लेंथ का पूरा वर्ड नहीं है, फंक्शन का जो भी रिजर्व वर्ड है जो स्पेसिफाई किया है उसकी डिक्शनरी में वही यूज़ करना है। आप कुछ भी ऐसा टाइप नहीं कर सकते हो कि मैं पूरा लेंथ टाइप कर दूंगा, नहीं, लेंथ के लिए उन्होंने एलियन दिया है तो एलियन ही आपको देना पड़ेगा, LEN। और फिर एक फंक्शन आपने स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, और वो है ट्रिम। सो बच्चों टोटल 19 में से हाउ मेनी फंक्शंस आई कवर्ड, 3 और बाद में 2, 6 + 2 यानी कि 8 फंक्शंस का मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया। ओके, अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ पता है, वो जो आपका था ना स्टेप्स लिखने का, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से पहले 2 क्वेश्चन में से 1 अटेम्प्ट करना है, फिर से 2 में से 1, तो उसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है ना, वो टोटल फंक्शंस है 9। ओके, तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन में वो 9 फंक्शंस मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में 9 फंक्शंस कवर करूंगा, और वो 9 फंक्शन जब मैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना पेपर्स का, तब वो बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत काम का वीडियो बनेगा 9 फंक्शन के साथ, जिसमें आपको स्टेप्स लिखने का आइडिया मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ 9 फंक्शन, ठीक है बच्चों, चलो बाय, टेक केयर।